Hello everyone, welcome back in XKRM Coaching for You प्लेटफॉर्म। सो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि आपने हेडिंग देख ली होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो होप सो आपको पिछली वाली वीडियो में सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्लियरली। अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन अगर जो आपको कोई इसमें डाउट आता है तो आप मुझे रिस्पांस कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यही देखेंगे, फिर दोबारा से इसकी पहचान क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहचान, किसी भी चीज़ की पहचान जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके सेंटेंस के, जो भी उसका वाक्य है उसके एंड में देखना पड़ता है। तो अब मैं सीधा आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कोई भी अब लिखवाऊंगी टॉपिक तो फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाऊंगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आप पहले ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता चुकी हूँ। तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे कि पहचान क्या होती है इसके अंदर। जिस वाक्य के अंत में वही लाइन आपको रिपीट करनी है, ध्यान रखना, आप वही वाली लाइन आपको रिपीट करनी है फिर दोबारा से, कि जिस वाक्य के अंत में, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रहा है, रही है। आपको ये पहले इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आता हो, उसे हम पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। और अब मुझे लगता है आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो हम आपको इतना पता लग चुका होगा इतनी पिछली वाली वीडियो से कि आपको पूरी लाइन क्या लिखनी है। तो आप ध्यान रखना, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपकी पहचान हो गई, किसी वाक्य के अंत में आता है। फिर हम नीचे लिखते हैं रूल। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस, फिर दोबारा से अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा, इज, एम, आर। ओके, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, अब रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो आईएनजी नॉर्मल ही आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मुझसे कि दीदी समझ में आता है लेकिन सेंटेंसेस नहीं बन पा रहे हैं। तो सेंटेंसेस ना बनने का कारण सिर्फ एक होता है कि आपके या तो माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था आप ज़रूरी नहीं है आप किसी और का उदाहरण लो, आप अपना उदाहरण ले लो। आप अपने लाइफ के बारे में जो भी आपको पता है, पंखा चलता है, पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, या गाने गा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ के ले सकते हैं। ओके, रियल लाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ योर इंग्लिश। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको पता लग गया, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आएगा, मेरी माता जी, मेरी माता जी कपड़े धो रही हैं। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट बनाते हैं इंग्लिश में। तो क्या बनाएंगे हम, माय मदर, सब्जेक्ट आ गया हमारा माय मदर। फिर क्या आएगा, ये तो आपको पता ही है, इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, जो भी सिंगुलर है उसके साथ इज, प्लूरल है आर और एम, और आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा। आई इज ईगो वाला पर्सन है तो उसके साथ हमेशा एम, उसके साथ और कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो आर और हम इसका ध्यान रखेंगे, ये प्लूरल और सिंगुलर के साथ लगेगा।
तो माई मदर, मम्मी तो एक ही है, तो माई मदर इज क्या कर रही है, कपड़े धो रही हैं। तो धोने का क्या होता है, वॉशिंग। आपको वर्ड मीनिंग भी आने चाहिए। वॉशिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दिया मैंने। माई मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। अब एक कपड़ा तो धो नहीं रही है, बहुत सारे धो रही हैं, तो इस वजह से हमने क्लोथ्स लिखा। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब मैं आपको इसके साथ इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों तीनों एक साथ कराती जाऊंगी, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट था, अब सेकंड देखते हैं। वह मेरी किताब नहीं पढ़ रही है। तो आप, मुझे लगता है कि आपको ये सीखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत इजीली बता रही हूँ मैं, ताकि सबको समझ में आ जाए, चाहे वो कोई भी हो। नॉट एनीवन इन क्लास, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी क्लास में हो। जरूर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो मतलब जिसको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो भी समझ सकता है। ठीक है, तो वह मेरी किताब नहीं पढ़ रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखना। वह कौन है, वह लड़की, तो शी, सॉरी यहाँ पे हम हमेशा कैपिटल वर्ड रखते हैं। शी इज अकेली है, शी इज नॉट वाला मैंने आपको बता दिया था, इज हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस नॉट आ जाएगा। तो शी इज नॉट पढ़ रही है, किताब पढ़ने का क्या कहेंगे, रीड। तो हम क्या लगाएंगे, सॉरी रीडिंग। ओके, आईएनजी लगा दिया हमने। शी इज नॉट रीडिंग किसकी बुक, माई बुक। ओके, तो ये आपका हो गया, शी इज नॉट रीडिंग माई बुक। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा कौन सा देखेंगे हम, इसमें हम ये देख लेते हैं। दूसरा मतलब तीसरा हमने कौन सा देखना है, हमारा सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव। ठीक है, 4 सेंटेंसेस होंगे, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि जगह बच जाए हमारे लिए। चौथे की, क्या मैं पानी पी रही हूँ। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिंपल में भी नहीं होता, फुल स्टॉप लगा है। लेकिन क्या मैं पानी पी रही हूँ, तो इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो क्या मैं पानी पी रही हूँ, तो क्या के मैं के लिए क्या आएगा, एम आता है, तो हम एम लिख देंगे, एम आई पी रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इसके अंदर। बहुत लोग होते हैं पीने के लिए हमेशा ड्रिंक लगाते हैं, ड्रिंक मतलब पीना, और इसकी जगह हम टेक भी लगाते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कई बार हम ड्रिंक यूज़ नहीं करते, तो हम टेक लगा सकते हैं। जैसे कि आपको ड्रिंक का मतलब ड्रिंकिंग करना भी होता है, मतलब नशे वाली चीज़ पीना भी होता है, तो हम इसको ना लगा के हम टेक लगा देते हैं। तो टेक का मतलब भी क्या होता है, लेना। तो लेना मतलब हम पानी पी रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस मैं इसमें टेक लगा दूंगी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, एम आई टेकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रही हूँ, एम आई टेकिंग वाटर। ओके, तो आप टेकिंग की जगह ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसमें टेक ही लगाती हूँ। आपको ध्यान रखना है, आपको जैसा कंफर्टेबल सूटेबल लगता है उसमें आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए सही है, गलत कोई सा भी नहीं है इन दोनों में से। अब हम लिखेंगे क्या नहीं वाला।
तो इसके अंदर क्या होगा, क्या हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो इसमें भी इंटरोगेटिव आ जाएगा, क्या हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वही सेम। अब हम वी है तो आर यूज़ करेंगे, मैंने आपको सारा यूज़ करके बता दिया है, आर वी नॉट, बिकॉज आपको पिछली क्लास वाली वीडियो याद होगी। आप प्लीज़ अगर जो इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि मैंने आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगाना कैसे सिखाया था और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे रूल बताया था कि कैसे लगाना है। तो आर वी नॉट देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में कि लुक, सी, वॉच। वॉच हम किसे लगाते हैं, फिल्म, मूवी या टीवी देखने के लिए हम वॉच लगाते हैं। आर वी नॉट वॉचिंग, आर वी नॉट वॉचिंग द मूवी, आप फिल्म भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आर वी नॉट वॉचिंग द मूवी। ओके, तो आपको मुझे लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया। फिर मैं दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, जिसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, किसी भी वाक्य के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, यानी कि मैं कोई बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, ये भी सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसको पहचानने के लिए हमें ये डिनोट, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन देखनी पड़ेगी। ओके, फिर आता है रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल हो गया आपका रूल। रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। मेरा लिख दिया था मैंने, मेरी माता जी कपड़े धो रही हैं। ओके, वो बाय मिस्टेक हो गया था, हो जाता है। मेरी माता जी कपड़े धो रही हैं, तो माई मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। ओके, आपको पता लग गया, माई मदर इज यूज किया हमने वॉशिंग, फिर द क्लोथ्स। वह मेरी किताब नहीं पढ़ रही है, तो शी इज नॉट रीडिंग माई बुक। ये आपको पता लग गया। शी इज हमने सिंगुलर के लिए लगाया, नॉट नेगेटिव वाला है, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर माई बुक ऑब्जेक्ट। ओके, क्या मैं पानी पी रही हूँ, तो एम आई टेकिंग वाटर। जरूरी नहीं है आप इसके अंदर टेकिंग लगाए, ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो मुझे टेकिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट आता है, क्या हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो आर वी नॉट वॉचिंग द मूवी, क्या हम मूवी नहीं देख रहे हैं। तो हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा कर लिया है, और मुझे जहाँ तक पता है आपको ये सारी वीडियोस समझ में आ रही होंगी। और आपको अगर ये समझ में नहीं आती है या फिर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ लगती हैं इनको समझने में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कर दीजिए कि मुझे इसमें ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, ताकि मैं उसमें और ज़्यादा बदलाव कर सकूँ या फिर और ज़्यादा आपको रियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ के आपको बता सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ एंड बी सिक्योर। थैंक यू।